नमस्कार दोस्तों, गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बन गए हैं। गंभीर अब राहुल द्रविड़ की जगह संभालेंगे, जिन्होंने टीम इंडिया के आईसीसी टूर्नामेंट जीतने का सूखा खत्म करवाया। उनकी कोचिंग में भारत ने साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराकर T20 वर्ल्ड कप जीता। गंभीर दिसंबर 2027 तक भारत के कोच रहेंगे। इस दौरान भारत 5 आईसीसी टूर्नामेंट खेलेगा। गंभीर के सामने इनमें टीम को चैंपियन बनाने की चुनौती है। इसके अलावा विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे सीनियर प्लेयर्स के साथ उनकी केमिस्ट्री पर भी नजरें होगी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोच गंभीर के सामने 5 बड़े चैलेंज कौन कौन से होने वाले हैं। चैलेंज 1, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज। हेड कोच के रूप में गंभीर का कार्यकाल श्रीलंका दौरे से शुरू होगा। दौरे पर पहला मैच 27 जुलाई को है। श्रीलंका में टीम 3 वनडे और 3 T20 खेलेगी। इसी दौरान गंभीर के कोचिंग कैरियर की बुनियाद तय होगी। श्रीलंका दौरा 7 अगस्त को खत्म होगा। इसके बाद 19 सितंबर से टीम इंडिया का बिजी शेड्यूल शुरू हो जाएगा। यहीं से गंभीर के असली चैलेंज भी सामने आएंगे। 2025 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को अगली 3 टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म करना होगा। इनमें घरेलू मैदान पर बांग्लादेश से 2 और न्यूजीलैंड से 3 टेस्ट होंगे। भारत फिलहाल WTC पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है, इसलिए टीम से 5 टेस्ट जीतने की उम्मीद है। नवंबर से जनवरी तक टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्ट खेलेगी। भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2014 के बाद से 4 टेस्ट सीरीज जीत चुका है। ऑस्ट्रेलिया में तो भारत ने लगातार 2 टेस्ट सीरीज जीती है, यानी गंभीर के सामने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीत की हैट्रिक लगाने की चुनौती है। इसी सीरीज के नतीजे से तय होगा कि भारत लगातार तीसरा WTC फाइनल खेलेगा या नहीं। 2025 से 2027 तक भारत फिर इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका में 3 टेस्ट सीरीज खेलेगा। इस दौरान वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट सीरीज घर में भी रहेगी। 2027 के WTC फाइनल में पहुंचने के लिए इनमें भी जीत दर्ज करनी ही होगी। चैलेंज 2, अगले 3 साल में 5 आईसीसी टूर्नामेंट। आईसीसी साल 2025 से 2027 तक 5 टूर्नामेंट कराएगी। 2 WTC फाइनल हटा दे तो लिमिटेड ओवर्स के 3 अहम टूर्नामेंट इनमें शामिल है। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी, 2026 में T20 वर्ल्ड कप और 2027 में वनडे वर्ल्ड कप होगा। आईसीसी टूर्नामेंट के इतर इस दौरान 2 एशिया कप भी होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने 2 खिताब 2002 और 2013 में जीते। टीम 2017 में पाकिस्तान से फाइनल में हारकर रनर अप रही। अब 2025 में भारत के सामने पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की चुनौती है। T20 वर्ल्ड कप में भी भारत ने 2 खिताब 2007 और 2024 में जीते। टीम इस वर्ल्ड कप की मौजूदा चैंपियन है। 2026 का टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका की मेजबानी में है, यानी गंभीर के सामने होम ग्राउंड पर भारत को पहला T20 वर्ल्ड कप जिताने की चुनौती है। वनडे वर्ल्ड कप में भी भारत ने 2 ही खिताब 1983 और 2011 में जीते। 2027 का टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। यह गंभीर के कोचिंग पीरियड का आखिरी टूर्नामेंट है। वनडे वर्ल्ड कप क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। भारत 2023 में अपने ही होम ग्राउंड पर लगातार 10 मैच जीतकर भी ट्रॉफी जीतने से चूक गया था। ऐसे में गंभीर के कोचिंग कैरियर का सबसे बड़ा चैलेंज भारत को वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिलवाना ही है। एशिया कप में भारत मौजूदा चैंपियन है। गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया 2 एशिया कप भी खेलेगी। 2025 का टूर्नामेंट T20 और 2027 का वनडे फॉर्मेट में होगा। इसी टूर्नामेंट से एशियन टीमों के वर्ल्ड कप की तैयारी भी पुख्ता होती है। ऐसे में गंभीर के सामने इनमें भी भारत को अच्छा परफॉर्म करवाने की चुनौती है। चैलेंज 3, नई T20 टीम तैयार करना। भारत को 2024 का T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनाने के बाद टीम के 3 दिग्गजों कप्तान रोहित शर्मा, बैटर विराट कोहली और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। जिम्बाब्वे दौरे पर युवा टीम इंडिया भेजी गई। ऐसा ही कुछ श्रीलंका दौरे पर भी देखने को मिलेगा। गंभीर के सामने 2026 के वर्ल्ड कप तक इस फॉर्मेट में भारत की बेस्ट टीम तैयार करने की चुनौती है। साथ ही उन्हें रोहित, कोहली और जडेजा के रिप्लेसमेंट भी इतने टाइम में ही तैयार कर लेने होंगे, जो अगले वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जिम्मेदारी संभाले। गंभीर ने आईपीएल में केकेआर टीम को अपनी कप्तानी में 2 बार और मेंटरशिप में 1 बार चैंपियन बनाया। T20 फॉर्मेट के इस टूर्नामेंट में सफलता के कारण ही गंभीर को कोच बनाने का मुद्दा तेजी से बढ़ा था। ऐसे में उनसे खासतौर पर इसी फॉर्मेट में भारत को चैंपियन टीम बनाने की उम्मीद की जा रही है। चैलेंज 4, सीनियर प्लेयर्स के साथ केमिस्ट्री। टीम T20 फॉर्मेट से तो 3 सीनियर प्लेयर्स से संन्यास ले लिया, लेकिन ये तीनों खिलाड़ी वनडे और टेस्ट फॉर्मेट में खेलना जारी रखेंगे। रोहित, विराट और जडेजा 2 फॉर्मेट खेल रहे हैं, वही आर अश्विन लंबे समय से टेस्ट टीम का हिस्सा है। ऐसे में देखना अहम होगा कि गंभीर इन 4 प्लेयर्स से किस तरह की केमिस्ट्री बिठाते हैं। गंभीर के पास सीनियर प्लेयर्स के रिप्लेसमेंट ढूंढने की भी चुनौती है। 35 साल के जडेजा और कोहली 2027 तक वनडे और टेस्ट खेल सकते हैं। वहीं 37 साल के रोहित और अश्विन के 2025 से 2027 के दौरान संन्यास लेने की आशंका है। ऐसे में गंभीर के सामने सीनियर्स की टीम में रहते हुए इनका बेस्ट ऑप्शन तैयार करने की चुनौती है। कुल मिलाकर गंभीर को सीनियर प्लेयर्स की तरह ही खिलाड़ी तैयार करने होंगे,
जो मुश्किल परिस्थितियों में टीम को संभाल कर जिता सके, क्योंकि ये चारों सीनियर ही पिछले 12-13 साल से टीम की रीढ़ बने हुए हैं। चैलेंज 5, ऑल फॉर्मेट लीडर तैयार करना। रोहित शर्मा T20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं। उनकी जगह हार्दिक पांड्या इस फॉर्मेट में भारत की कमान संभालने के बड़े दावेदार है। रोहित का 2025 तक वनडे और टेस्ट में कप्तान रहना तय है। वनडे में तो उनकी जगह 30 साल के पांड्या ही कप्तान बनाए जा सकते हैं, लेकिन हार्दिक टेस्ट नहीं खेलते। ऐसे में रोहित के बाद भारत का टेस्ट कप्तान कौन होगा, यह चुनौती है। टीम इंडिया में लंबे समय से यह फिलोसॉफी रही है कि तीनों फॉर्मेट में एक ही कप्तान होना चाहिए। इसी कारण 2008 के बाद MS धोनी, 2017 से विराट कोहली और 2022 से रोहित शर्मा ने तीनों फॉर्मेट में टीम को लीड किया। अगर यही फिलोसॉफी जारी रही तो गंभीर के सामने टीम इंडिया का ऑल फॉर्मेट कप्तान तैयार करने की भी चुनौती है। ऑल फॉर्मेट कप्तान की पोजीशन के लिए टीम में KL राहुल, जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर और शुभम गिल के ऑप्शन है। 2024 के IPL में KKR ने खिताब जीता। इस टीम की कप्तानी श्रेयस ने की। ऐसे में उनकी दावेदारी भी बन सकती है। हालांकि रोहित अगर 2027 तक कप्तान बने रहे तो टीम इंडिया 4 साल तक T20 में नए कप्तान की लीडरशिप में उतरेगी। ऐसे में यह उम्मीद की जा सकती है कि गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया स्प्लिट कैप्टन यानी हर फॉर्मेट का अलग कप्तान बनाने की स्ट्रेटेजी भी अपना सकती है। ऐसे में T20, वनडे और टेस्ट फॉर्मेट का अलग अलग कप्तान भी हो सकता है। राहुल द्रविड़ 2.5 साल तक कोच रहे। गंभीर दिक्कत राहुल द्रविड़ का स्थान लेंगे। द्रविड़ नवंबर 2021 में भारत के हेड कोच बने थे। उन्होंने रवि शास्त्री की जगह ली थी, जिनकी कोचिंग में टीम 2021 के T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी। द्रविड़ ने यहां से टीम को संभाला और ICC खिताब भी दिलवाया। द्रविड़ के कार्यकाल में टीम 2022 के T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक पहुंची। 2023 में फिर WTC और वर्ल्ड कप में रनर अप रही। टीम को दोनों बार ऑस्ट्रेलिया से करारी हार मिली, लेकिन द्रविड़ का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। द्रविड़ ने फिर 2024 में भी टीम को T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनाया और भारत के ICC ट्रॉफी का इंतजार खत्म हुआ। T20 वर्ल्ड कप के रूप में 2013 के बाद भारत ने पहला ही ICC टूर्नामेंट जीता। द्रविड़ की कोचिंग में भारत ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को घर में टेस्ट सीरीज हराई। वहीं साउथ अफ्रीका में सीरीज 1-1 से ड्रॉ कराई। इतना ही नहीं, टीम इंडिया इस दौरान तीनों फॉर्मेट की ICC रैंकिंग में नंबर 1 टीम भी बनी। यानी गंभीर के सामने 5 बड़े चैलेंज के रूप में द्रविड़ के सफल कैंपेन को आगे ले जाने की पहाड़ जैसी चुनौती है। क्रिकेट से जुड़ी इसी तरह की अपडेट्स देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।